ये सरकार कोरोना के बहाने किसान आंदोलन को ऐसे बदनाम करेगी जैसे तबलीगियों को बदनाम किया। ये कह रहे हैं कि जो लोग धरने पे जाते हैं उनकी वजह से कोरोना फैल गया। उनकी वजह से जब धरने पे कोरोना नहीं फैला तो उनकी वजह से गांव में कोरोना कैसे फैलेगा। टिटौली गांव में 55 मौत हुई, लेकिन वहाँ पे 5G टावर लगा हुआ है। वहाँ पे 5G टावर का वहाँ पे डीसी आया, प्रशासन आया और वो सारे टावर बंद कराए हैं। उस दिन के बाद एक मौत नहीं हुई। हमारे गांव के अंदर 65-70 मौत हो गई और रेडिएशन के कारण होगी। एक भी कोरोना से मौत नहीं हुई। 15 जवान मर गए, कुछ बूढ़े मर गए, कुछ जनानी मर गई। तो डीसी आधा हफ्ते के अंदर हमने बोल दिया या तो इसको हटा देना, हम इसको पाड़ के भगाएंगे। डीसी ने क्या किया, परसों के दिन वो सारे कनेक्शन कटवा दिए और हमारे गाँव के अंदर शांति है। जिस गांव में 65-70 मौत हो गई है और वो टावर का कनेक्शन काटने के बाद रुक गई हैं, तो क्या उन टावर वालों पे हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए? उन पे हत्या का मुकदमा दर्ज कर देना चाहिए। क्यों उन्होंने बिना टेस्टिंग के, बिना जांच पड़ताल के 5G चालू किए, 2 नंबर में चालू किए? क्यों? सरकार अपने निकम्मेपन को छुपाने के लिए मौतें कोरोना से जो है उसका इलाज ना करने की वजह से हो रही है। ऑक्सीजन नहीं मिली तो मौत होगी, बेड नहीं मिला तो मौत होगी, और टैक्सी नहीं मिली टाइम पे, एम्बुलेंस टाइम पे नहीं मिली तो मौत होगी, दवाई टाइम पे नहीं मिली तो मौत होगी। और ये चारों चीज़ें ब्लैक हो रही हैं और डूब के मर जाएं ये लोग। इनके लिए कहीं पानी हो तो हम पहले बार देख रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में पहले बार देख रहे हैं कि लाश फूकने के भी पैसे हैं। लाश फूकने के 12,000 रुपये, लाश फूकने के 12,000 रुपये। अरे गरीब आदमी कहाँ से लाएगा 12,000? टाइम का टाइम, उसका तो मर गया वो तो। अब उनके पास पैसे नहीं तो उन्होंने गंगा में बहा दी। गंगा में बहा दी तो फिर गंगा में पैरा लगा दिया। वो लोग हमारे नीतिकार हैं, वो लोग हमारे जिम्मेवार हैं। यहाँ पे एक आदमी 90 करोड़ एक घंटे कमाता है, दूसरे के पास लाश जलाने के लिए पैसे नहीं है। कोरोना का पूरा इलाज पूरे देश में फ्री किया जाना चाहिए। किसके लिए है देश का पैसा? किसके लिए देश की संपत्ति? क्या अंबानी और अडानी के बेचने के लिए है? उसका इलाज पूरा का पूरा फ्री किया जाना चाहिए। और जो डेड बॉडी जलाने के पैसे लिए अति शर्मनाक। 26 तारीख को कोई बड़ा प्रोग्राम देने वाले हो आप, 6 महीने हो जाएंगे। सभी जगह पे मोदी के पुतले जलाए जाएंगे, सभी गांवों में मोदी के पुतले जलाए जाएंगे। सरकार एक आंकड़ा पेश कर रही है कि देखो टिटौली गांव के लोग वहां ज़्यादा जाते थे आंदोलन में, इसलिए टिटौली गांव में मौतें ज़्यादा हुई। वो फलाने गांव के लोग वहां ज़्यादा जाते थे, इसलिए फलाने गांव में मौतें ज़्यादा हुई। ये आंकड़ा आजकल में आने वाला है। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं गुरप्रीत कोटली ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? देखिए, ये हमें पहले से आशंका थी कि ये सरकार कोरोना के बहाने किसान आंदोलन को ऐसे बदनाम करेगी जैसे तबलीगियों को बदनाम किया। अपनी कमी छुपाने के लिए हमें बदनाम करेगी। और ये कह रहे हैं कि जो लोग धरने पे जाते हैं उनकी वजह से कोरोना फैल गया, लेकिन उनकी वजह से जब धरने पे कोरोना नहीं फैला तो उनकी वजह से गांव में कोरोना कैसे फैलेगा। यहाँ पे कोरोना नहीं फैला, यहाँ पे हज़ारों आदमी बैठा हुआ है, तो इनकी वजह से गांव में कोरोना कैसे फैलेगा। लेकिन सरकार जो है अपने इंतजाम ठीक से नहीं कर पाई। जो दिल्ली में लोग आते हैं नौकरी करने के लिए, किसी काम के लिए, फिर वो वापस जाते हैं, उनसे हो सकता है कन्फर्म, मैं उनका भी नहीं कह रहा, लेकिन हो सकता है उनकी कोई वजह रही हो। और ज़्यादा जो बात है, अभी हमारे पास एक टिटौली गांव का मैसेज आया था कि टिटौली गांव में 55 मौत हुई, लेकिन वहाँ पे 5G टावर लगा हुआ है। और वो 5G टावर वो बुजुर्ग खड़े हैं, ये खड़े हैं सामने, वहाँ पे 5G टावर का वहाँ पे डीसी आया, प्रशासन आया और वो सारे टावर बंद कराए हैं। उस दिन के बाद एक मौत नहीं हुई। मतलब कि आप कह रहे हो कि जो 5G के कारण, जैसे 4G के कारण 5-6 की मौतें हुई हैं। अंकल आयो, इधर को दिखाना है, उनको दिखाना। तो आप इनके गांव से हुआ है सर? आपके गांव में 5G टावर लगा है, उसके कारण मौतें हुई हैं 55 जो हुई हैं? बात ऐसी है जी, हमारे गांव के अंदर 65-70 मौत हो गई और रेडिएशन के कारण होगी। एक भी कोरोना से मौत नहीं हुई। 15 जवान मर गए, कुछ बूढ़े मर गए, कुछ जनानी मर गई। तो डीसी आधा हफ्ते के अंदर हमने बोल दिया या तो इसको हटा देना, हम इसको पाड़ के भगाएंगे। किधर मुंह
बिल्कुल। तो फिर डीसी ने क्या किया, परसों के दिन वो सारे कनेक्शन कटवा दिए और हमारे गांव के अंदर शांति है बिल्कुल। उसके बाद कोई मौत ना नहीं कोई मौत, 2 दिन हो रही है। 2 दिन हो गए। तो चुन्नी साहब, इसका मतलब 5G का भी इफेक्ट है? 5G का ज़्यादा इफेक्ट है। दूसरी बात मैं ये कहना, एक और दूंगा मैं, सुनो। हाँ जी। सबसे पहले 20 तारीख को टिकरी बॉर्डर पे टटोली पे अटैक मारा और किसी गांव में मौत नहीं हुई। 1 हफ्ते के अंदर 30 मौत हुई लगती। सबसे पहले हमारे गांव के ऊपर अटैक मारा और फिर दोबारा हरियाणा मौत। तो टटोली गांव है हरियाणा का, कौन सा जिला है ये सर? रोहतक जिला में टटोली गांव है। लगभग 50-55 मौतें हो गई हैं। 5G 70 मौतें हो गई है 5G टावर की वजह से, उनके लोगों का कहना है। और एक ये बताइए सर, ये हरियाणा छोड़ के यदि बंगाल में जब इन्होंने इतनी रैलियां की, कलकत्ता में जब करते हैं अब टेस्टिंग, तो दूसरे हर 50% कोरोना है। हमारी दूसरी मांग कि जिस गांव में 65-70 मौत हो गई है और वो टावर का कनेक्शन काटने के बाद रुक गई हैं, तो क्या उन टावर वालों पे हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए? उन पे हत्या का मुकदमा दर्ज कर देना चाहिए। क्यों उन्होंने बिना टेस्टिंग के, बिना जांच पड़ताल के 5G चालू किए, 2 नंबर में चालू किए, क्यों? एक बात। दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे कि सरकार अपने निकम्मेपन को छुपाने के लिए मौतें कोरोना से जो है उसका इलाज ना करने की वजह से हो रही है। ऑक्सीजन नहीं मिली तो मौत होगी, बेड नहीं मिला तो मौत होगी, और टैक्सी नहीं मिली टाइम पे, एम्बुलेंस टाइम पे नहीं मिली तो मौत होगी, दवाई टाइम पे नहीं मिली तो मौत होगी। और ये चारों चीज़ें ब्लैक हो रही हैं, महा ब्लैक हो रही हैं, और डूब के मर जाएं ये लोग। इनके लिए कहीं पानी हो तो हम पहले बार देख रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में पहले बार देख रहे हैं कि लाश फूकने के भी पैसे हैं। लाश फूकने के 12,000 रुपये, लाश फूकने के 12,000 रुपये। अरे गरीब आदमी कहाँ से लाएगा 12,000? टाइम का टाइम, उसका तो मर गया, वो तो उसका परिवार का अजी मर गया, उसका घर में उसके कुछ है नहीं, वो 12,000 रुपया कहाँ से लाएगा? और 50-50 हज़ार तक की ब्लैक डेड बॉडी फूकने की। और उन्होंने, अब उनके पास पैसे नहीं तो उन्होंने गंगा में बहा दी, तो फिर गंगा में पैरा लगा दिया। मैं ये कहता हूँ कि जिसका आदमी कोरोना से मर जाए और उसके पास 12,000 रुपये संस्कार के लिए ना हो, तो वो अपने मरीज को सुक्की लकड़ियों में ले जाके मंत्री के, MLA के आगे जलाए, और अगर उसके पास लकड़ी के पैसे भी ना हो तो उसको उसके घर में फेंका है डेड बॉडी। क्या आपका कहना है कि जो वहाँ पर MLA या मंत्री है उनके घरों में जाके जो कोरोना की लाशें जलाई? हमारे कौन नीतिकार हैं? वो लोग हमारे नीतिकार हैं, वो लोग हमारे जिम्मेवार हैं। यहाँ पे एक आदमी 90 करोड़ एक घंटे कमाता है, दूसरे के पास लाश जलाने के लिए पैसे नहीं है। किसकी जिम्मेवारी है? हम कहते हैं पूरे इलाज, कोरोना का पूरा इलाज पूरे देश में फ्री किया जाना चाहिए। किसके लिए है देश का पैसा? किसके लिए देश की संपत्ति? क्या अंबानी और अडानी के बेचने के लिए है? उसका इलाज पूरा का पूरा फ्री किया जाना चाहिए। और जो डेड बॉडी जलाने के पैसे लिए, अति शर्मनाक, इससे शर्मनाक हो ही नहीं सकता। अरे कम से कम फूक तो दो उसको फ्री में। तो लगातार जो पहले लोग आते थे हरियाणा से ट्रालियां भर के, क्या कोरोना के कारण थोड़े कम हुए हैं सर? और दूसरा, KMP रोड पे टोल प्लाजे चल पे हैं दोबारा से, क्या करें? वहाँ पे इतने ही RAF की फोर्स लगी हुई है जहाँ टिकरी के पास हैं, तो इनको कैसे चलाया गया दोबारा से? देखिए, KMP के तो जो है वो हमने थोड़ी ढील दे दी थी, और जो क्योंकि साड़ी उठाने के दिन थे, और जब गेहूं में आदमी को काम होता है तो वो पहले उसका खेत दोबारा उनको बंद किया जाएगा आने वाले दिनों में? देखिए, फिलहाल तो हमने दोबारा से लोगों को बुलाना शुरू किया है। KMP का तो कोई विशेष तौर पे फैसला नहीं लिया है, लेकिन दोबारा से लोग आने शुरू हो गए। तो मतलब 26 तारीख को कोई बड़ा प्रोग्राम देने वाले हो आप? 6 महीने हो जाएंगे आप? हाँ, 26 तारीख को जो है अभी मीटिंग में पास किया है। 26 तारीख को पूरे देश के अंदर काले झंडे फहराए जाएंगे। लोग अपने व्हीकलों पे झंडे लगाएं, सभी लगाएं, शहरी भी, ग्रामीण भी, कर्मचारी भी, सभी अपने व्हीकलों पे काले झंडे लगाएं, अपने घरों पे काले झंडे लगाएं, और सभी जगह पे मोदी के पुतले जलाए जाएंगे। सभी गांवों में मोदी के पुतले जलाए जाएंगे। तो थैंक यू सर। सो ये से हमारे साथ गुरनाम सिंह चरूनी, उन्होंने एक बड़ा दावा किया कि अब इधर आना सर, कौन सा गांव बताया था आपने?
मेरा नाम जयपाल सिंह, कुंडू गांव, टिटोली, जिला रोहतक प्रांत, हरियाणा। सो टटोली गांव में 5G के कारण 70 के करीब जो मौतें हुई है इनके उसमें से 15 जवान मर चुके हैं, बाकी वृद्ध कोई बीमार था एक भी कोरोना से नहीं मरा है। सब बीमारी ताप से, रेडिएशन से मर रहे हैं। सो इनका कहना है कि हमारा बड़ा जोर दे के मांग है कि इसकी जांच होनी चाहिए, 5G की जांच होनी चाहिए और उन पे कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। तो ये बड़ी बात है। भारत में सबसे पहले जो कह सकते हैं 70 लोग हैं टटोली गांव से जो पिछले कुछ दिनों में उनकी मौत हुई है। 15 जवानों की मौत हो गई है। 20 तारीख के बाद आज मान लीजिए दोबारा से 12-13 तारीख है, लगभग 20-22 दिनों में सारी मौतें हो जाती हैं। उनका कहना है कि ये 5G टावर इनके गांव में था, इसीलिए ये सब कुछ हुआ है। तो चुड़ूनी जी ने इसका भी मुद्दा पूरा उठाया। सुनो जी, ये 5G को जो टावर था, ये 2G, 4G, 3G ये बंगाल से छोड़े जाते थे और ये यहाँ क्यों छोड़ा गया? वह इलेक्शन था मोदी का, इसीलिए इन्होंने यहाँ छोड़ दिया। यहाँ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और उत्तरांचल में लाशों के ढेर हुए। 150 लाश गंगा के अंदर मिली है परसों दिन। ये सब 5G के बगैर हुआ काम। ये बंगाल से छोड़े जाते थे, वहाँ मोदी का इलेक्शन था, इसीलिए उन्हें यहाँ सप्लाई कर दिया। 5 गांव है इसमें, 5 गांव हैं। ये टिटोली 70 है, मुंडाड़ है, सिसा गांव है, मांडोठी है। तो ये एक जो आंकड़े जो इनके जिम्मेवार कौन है? और सबसे मजे की बात, आज सत्ता में बीजेपी है हरियाणा में, उनके पास ना तो ऑक्सीजन है ना हॉस्पिटलों में बेड है। अब कितना बढ़िया वो कर रहे हैं लाइजनिंग को कि विपक्ष को साथ लेके सिलेंडर बंटवाए जा रहे हैं। तो वो सिलेंडर विपक्ष के पास कहाँ से आए जब सत्ता पक्ष के पास नहीं है? तो ऑपोजिशन के पास सिलेंडर हैं। एक बात और है जो अभी बहुत जल्दी सरकार की तरफ से आंकड़ा आने वाला है। सरकार एक आंकड़ा पेश कर रही है कि देखो टिटोली गांव के लोग वहां ज़्यादा जाते थे आंदोलन में, इसलिए टिटोली गांव में मौतें ज़्यादा हुई। वो फलाने गांव के लोग वहां ज़्यादा जाते थे, इसलिए फलाने गांव में मौतें ज़्यादा हुई। ये आंकड़ा आजकल में आने वाला है। तो आज सरकार आंकड़ा तैयार कर रही है हमारे आंदोलन को बदनाम करने के लिए। ये आंकड़ा तैयार कर रही है, जबकि गलतियाँ सारी सरकार की है। किसान आंदोलन को बदनाम करने के लगातार जो टटोली गांव, उनके साथ 5 गांव और सीधा अटैक है सरकार पे गुरनाम सिंह चुनूनी का और उन गांव के जो नेता हैं कि ये सब कुछ जो है 5G के कारण हो रहा है और किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए इसे जो है कोरोना से जोड़ा जा रहा है। बने रहे गुरप्रीत कोटली यूट्यूब चैनल के साथ। गुरप्रीत कोटली फेसबुक पेज पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद।